हेलो क्यूटी पाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, हम करने वाले हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स और नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर रीडिंग देखेंगे। क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर? ओके, नेक्स्ट सेक्शन क्या हो सकता है आपके पार्टनर का? ये एक जनरल रीडिंग होगी। हो सकता है कुछ बात आपके साथ रेजोनेट ना हो, लेकिन जो भी पॉजिटिव कार्ड्स आएँ, जो भी पॉजिटिव रीडिंग आए, वो सभी आप लोगों की लाइफ में जल्दी से आ जाए। आपके पार्टनर से आपका रीयूनियन हो, जो भी मैरिड हैं जल्दी साथ रहने लगे, और जो सिंगल उनके पार्टनर से फटाफट से उनकी शादी हो जाए। जिनके पार्टनर की फैमिलीज नहीं मान रही, उनके पार्टनर की फैमिलीज मान जाए और एक दूसरे से उनकी शादी करवा दें। जो भी बीमार है, ऊपर वाला उन सभी को अच्छी सेहत, लंबी उम्र दे। जो भी लोग जॉबलेस है, ऊपर वाला उन सभी को अच्छी जॉब दे। जो भी बच्चों के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, उन सबको पढ़ाई में मन लगे और वो अच्छे मार्क्स के साथ एग्ज़ाम क्लियर करें, और सभी की लाइफ से हर तरह की प्रॉब्लम हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। थर्ड पार्टी और नेगेटिविटी हमेशा के लिए दूर हो जाए, और आप सभी की ज़िंदगी में बहुत 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 सारी खुशियाँ और सुकून आए। ओके, चलिए हम आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आपको पॉजिटिव होकर रीडिंग के साथ खुद को कनेक्ट कर लेना है, और जिनके लिए आपको ये रीडिंग देखनी है उनके ऊपर फोकस करना है पॉजिटिव होकर। गुस्सा नहीं करना है, नाराज़ नहीं होना है दुनिया में किसी से भी, क्योंकि बस नाराज़ नहीं होना। ठीक है, चलिए। द एम्परर। मुझे लग रहा है मेरे व्यूवर्स गुस्से में हैं। होना भी चाहिए, है ना? थोड़ा गुस्सा करना बनता है, लेकिन ज़्यादा गुस्सा मत कीजिएगा, हेल्थ पर असर होता है। हाँ, चलिए। ऊपर वाला बहुत खुशियाँ दें आप सभी को। 9 ऑफ कप्स। आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर ने जितना ईगो दिखाया है, आप थोड़ा बहुत तो दिखाएंगे ही, दिखाइएगा ईगो। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि फ़िलहाल आपके पार्टनर से आपका रीयूनियन हो जाए, चीज़ें ठीक हो जाएँ, तो उन चीज़ों को ठीक होने दीजिए। फिर अच्छी तरह खबर लीजिएगा अपने पार्टनर की। मतलब झगड़ा नहीं करना है, गुस्सा नहीं करना है। 6 ऑफ पेंटिकल्स। मतलब मैं क्या कुछ भी बोलती हूँ कभी कभी, है ना? लेकिन आप लोग को आदत हो गई होगी मेरी कुछ भी बात सुनने की, इतना भी मुझे थोड़ा तो पता है। द हैंगमैन। ओके, मतलब आपके पार्टनर को है ना एहसास हो रहा है, या तो आप दोनों एक दूसरे को देख पाते हैं, और अगर देख नहीं पाते हैं तो आपके पार्टनर ना आपके रग रग से वाकिफ़ है। वो ये जानते हैं कि वो कितने भी समय बाद आपके पास आए, आप उनका वेट करते रहेंगे, और आप उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। ये आपके पार्टनर की एनर्जीज़ है कि वो ये जानते हैं कि आप उनसे बहुत प्यार करते हैं, और आप उनका वेट कर रहे हैं। और आपके पार्टनर ना, उनको पता है कि आप वो किसी और पर्सन के साथ हैं, फिर भी आप उनका इंतज़ार कर रहे हैं। सब मतलब आपकी ना जो भी सोच है, जो भी आपकी फीलिंग्स हैं, आपको ऐसा लगता है ना कि वो नहीं समझ रहे, वो जानते हैं आपकी एक एक बात। एस ऑफ कप्स। आप ना इमोशनल बहुत ज़्यादा है, मेरे व्यूवर्स बहुत ज़्यादा इमोशनल है। और एक कहते हैं ना, अगर आपसे कोई भी प्यार से बात करने लगे, थोड़ी भी कोई आपसे प्यार से बात करने लगेगा, तो आप पता है क्या करेंगे? अपने दिल की सारी बातें सामने वाले को बता देंगे। सामने वाला उसी चीज़ का फ़ायदा उठाता है, और आपको ऐसा लगता है ये तो मैंने नॉर्मल तरीके से बात बताई थी, और इस पर्सन ने इस बात का या तो फ़ायदा उठाया, या फिर उसको तोड़ मरोड़ के तीसरे इंसान तक पहुंचा दिया, या फिर मेरा मजाक बनाया, या इस पर्सन से वो उम्मीद नहीं रखी थी जो वो इंसान आपकी फीलिंग्स के साथ कर जाता है। आप लोग काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हैं, और आपको ऐसा लगता है कि कोई भी आपके पास आया है हेल्प के लिए, कोई किसी प्रॉब्लम में भी आया, तो आप अपने आप को तकलीफ़ में डाल के उस सामने वाले पर्सन की हेल्प कर देते हैं। ऐसा लग रहा है मुझे कि काफ़ी ज़्यादा आपके लोगों ने पैसे भी खाए होंगे। मतलब किसी ने आकर आपसे पैसे मांग लिया, आपने दे दिया, अपनी ज़रूरत को रोक कर सामने वाले की हेल्प कर दी, और उससे अब आपको पैसों की वापस ज़रूरत पड़ी, तो उस सामने वाले ने या तो फ़ोन नहीं उठाया, या तो आपके वो पैसे डूब गए। नाइट ऑफ कप्स, द मून। आप लोग की ज़िंदगी में ना बहुत सारी फ्रेंड्स तो होंगे, लेकिन कोई ऐसा पर्सन नहीं होगा आपकी लाइफ में जिससे आप खुलकर दिल की सारी बातें कह सकें, क्योंकि आपके साथ एक दो बार ऐसा हो चुका है कि आपने इमोशनल होकर सब चीज़ें बता दी, लेकिन सामने वाले पर्सन ने आपका मजाक बनाया, या कोई इंसान नहीं समझा आपकी फीलिंग्स को, तो आप अपनी बात दिल में रखने लगे हैं। लेकिन आपके दिल में बहुत सारा कुछ है। एस ऑफ वांड्स। कभी भी हालांकि थोड़ा टाइम इशू होता है, मैं जल्दी रिप्लाई भी नहीं कर पाती हूँ, लेकिन मैं रिप्लाई सबकी मेल्स का कर देती हूँ।
थोड़ा टाइम लगे। अगर आप में से किसी को कुछ भी कभी भी ऐसा लगता है कि कोई ऐसी बात है जो आप कभी किसी के साथ शेयर नहीं कर पाए, तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। थोड़ा टाइम लग सकता है रिप्लाई करने में, बट लेकिन मैं वो मेल पढ़ ज़रूर लूँगी और आपका मन हल्का भी हो जाएगा मेरे साथ वो बात शेयर करके। भले से आप किसी और आईडी से कर देना, अपना नाम वगैरह मत बताना अगर ठीक नहीं लगे तो, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्चून, ज़रूरी नहीं कि आप मुझे पर्सनल रीडिंग की डिटेल्स के लिए ही मेल करें, अपनी बात वहाँ कह के छोड़ दीजिए। ओके, चलिए। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, कुछ कार्ड्स और लेते हैं यहाँ पे क्लियर करने के लिए चीज़ों को। फाइव ऑफ सोर्ड्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स। मुझे कुछ कार्ड्स और चाहिए। किंग ऑफ पेंटिकल्स, द टावर, सेवन ऑफ कप्स, ओके, एट ऑफ वॉन्ड्स, वाह, द मैजिशियन। अचानक से आपके पार्टनर का कॉल और मैसेज आएगा आपके पास। जहाँ आप उम्मीद छोड़ देंगे ना, वहीं पर आपके पार्टनर का अचानक से कॉल मैसेज आएगा, ठीक है। लेकिन इन सब चीज़ों के बीच में आप लोग को एक बात बताना चाहती हूँ, अपनी ज़िंदगी को रोकिए मत, ठीक है। रोकना नहीं है अपनी ज़िंदगी को, चलते रहना है। सबसे ज़्यादा कीमती है आपकी ज़िंदगी, आपका एक एक पल, आपका एक छोटे छोटे जो पल आप टेंशन में और उदास होकर गुस्से में गवा देते हैं ना, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले अपने आप को खुश रखना सीखिए। दुनिया में कोई भी आपको खुशी नहीं देगा, ठीक है। द एम्परर, आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा इगोइस्टिक, गुस्से वाले, अपनी ही चलाने वाले, गलत होने के बावजूद भी उनको ऐसा लगता है उनको ही सही कहा जाए। इवन उनका फैमिली में भी यही बिहेवियर होगा। अगर उनकी किसी ने नहीं मानी तो वो फैमिली में भी लोगों से बात करना बंद कर देते होंगे, या कर देती होंगी। काफ़ी ज़िद्दी टाइप लग रहे हैं आपके पर्सन, मैंने जो कहा वही। जब रिलेशनशिप में होंगे या तो आपने तो कुछ शक किया होगा, या आपके पार्टनर बहुत कंट्रोल करके बहुत गुस्से में, और आपने प्यार में उनका सारा गुस्सा, उनका सब कुछ बर्दाश्त किया और उनको सर पे बिठा दिया। आपके पार्टनर का बिहेवियर कुछ घमंडी टाइप का है। 9 ऑफ कप्स, और वही स्मार्ट हैं आपके पार्टनर, और दिल की जगह हमेशा दिमाग लगाकर ही सोचते हैं। लेकिन ये दिमाग लगाना अभी फ़िलहाल आपके रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा हो रहा है, क्योंकि दिमाग लगा रहे हैं कि किस तरीके से इस रिश्ते को शुरू किया जाए। क्योंकि सब जानबूझकर आपके पार्टनर ने हंसी मजाक में ही आपसे दूरियां बना ली। मतलब कि वो अचानक ही उन्होंने ब्रेकअप कर लिया, बिना कोई रीज़न दिए, बिना कुछ बोले। आपने पूछने की कोशिश की कि जब ये रिश्ता आगे बढ़ ही रहा था, तो अगर आप मैरिड हैं तो भी आपको समझ नहीं आए कि थोड़े आर्ग्यूमेंट हुए होंगे या फैमिली इशू हुए होंगे, लेकिन एक पॉइंट उन्होंने नहीं बताया होगा कि इस वजह से मुझे सेपरेशन करने में जाना है, तुम्हारे साथ ये बातचीत नहीं करनी है, ये रिश्ता नहीं रखना। क्योंकि आपने उनको कोई ऐसा रीज़न दिया ही नहीं था। देखिए, छोटे मोटे आर्ग्यूमेंट्स होना, छोटी मोटी फाइट्स होना, या फिर थोड़ी दूरियाँ आ जाना, या ये एक हर रिश्ते में होता है। जो इंसान इस चीज़ से घबरा गया वो किसी रिश्ते में नहीं रह सकता, क्योंकि हर एक रिश्ते में एक मोड़ ऐसा आता है जब नयापन ख़त्म हो जाता है रिश्ते से। एक दूसरे का हम लोग रहते हैं साथ में तो कुछ बातें अच्छी लगती हैं, कुछ बात बुरी लगती है। अगर कोई इंसान इस तरीके से किसी के साथ नहीं रह सकता, वो किसी के साथ भी नहीं रह सकता, ठीक है। तो आपके पार्टनर क्या है, अभी दिमाग से सोचना है कि उन्हें आपके साथ वापस कैसे आना है। वो मैरिड, आप लोग मैरिड हैं, वो सिंगल हैं। यहाँ पर है 6 ऑफ पेंटिकल्स, या तो आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हैं या तो आपके पर्सन, ठीक है। आप लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं। आपके पार्टनर को ये चीज़ बहुत अच्छे से पता है कि जब भी मैं जाके उसे ऑफ़र करूँगा या करूँगी, वो मुझे मेरे ऑफ़र एक्सेप्ट कर ही लेगा। भले से अभी इस वक्त आपके पार्टनर किसी और पर्सन के साथ एंजॉय भी कर रहे होंगे, लेकिन उनके दिल में पता है क्या है कि मुझे जाना इसी के पास है, क्योंकि ये जो सामने वाला पर्सन है मुझे बहुत प्यार करता है बिना किसी लालच के। ये कंफर्म है गाइस। आप लोग मुझे आके ज़रूर ये बात एक बार कमेंट में इस वीडियो पर बताएंगे कि दिया आपने सही कहा था कि मेरा पार्टनर गया थर्ड पार्टी के साथ है, या फिर उसने फैमिली की बात मानी लेकिन उसने शादी मुझसे ही की है, या फिर रीयूनियन वापस, मतलब मैरिड है तो रीयूनियन करने आ गया है मेरा पार्टनर मेरे पास। क्योंकि अभी भी कई बार कॉमेंट आता है या फिर मेल आती है मेरे पास कि हमारा रीयूनियन हो गया, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं कभी किसी को पर्टिकुलर एक कॉमेंट पर जाके मैं उसको नहीं रिप्लाई करती, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जिनका रीयूनियन नहीं हुआ है ना, वो लोग परेशान हो जाएंगे कि मैम ने देखो इनको तो बोल दिया कि अच्छा है तुम्हारा पार्टनर आ गया,
तो मैं भले से कमेंट लाइक नहीं करूँ, लेकिन मैं प्रे सबके लिए करती हूँ। चलिए ठीक है, हम कंटिन्यू करते हैं, बहुत बात हो रही है आज। तो आपके पार्टनर को बताया कि मैं कभी भी चाहूँगा मेरा ऑफ़र एक्सेप्ट कर लेगी या कर लेगा, हम दोनों साथ हो ही जाएंगे। द हैंग्ड मैन, आपके पार्टनर ना बहुत ज़्यादा सोच रहा है। पता है क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे अपने पार्टनर के बारे में सोच रहे हैं। आपको क्या सोचना है? पॉजिटिव सोचना है, ताकि आपके पार्टनर भी आपके बारे में पॉजिटिव ही सोचे। ठीक है, उनकी दिमाग की बत्ती जल रही है, क्योंकि कोई एक इंसान इस सिचुएशन में, इस पोजीशन में नहीं रह सकता, मतलब ज़्यादा सोच नहीं सकते आपके पार्टनर, उनके दिमाग पे असर पड़ेगा, उनको सर दर्द हो सकता है ज़्यादा। तो अभी आपके पार्टनर के जो इमोशंस है ना, वो ओवरफ्लो हो रहे हैं। ओवरफ्लो इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि थर्ड पार्टी में और आप में, मतलब थर्ड पार्टी पहले आपको छोड़कर वो थर्ड पार्टी के साथ गए थे, अब उनको थर्ड पार्टी के साथ अलग होकर वापस आपके साथ आना है, क्योंकि आपके साथ आगे या तो मैरिड हैं तो रीयूनियन करना है, या फिर वो सिंगल है तो उन्हें आपके साथ आके अब शादी करनी है। तो वो इस चीज़ में थोड़ा सा उनको लग रहा है कि मैंने क्या कर दिया। तो वो इमोशनली कहीं ना कहीं टूट रहे हैं, क्योंकि इंसान जो कुछ करता है ना, उसमें हंसी मजाक में इंसान कर भी लेता है, लेकिन क्या होता है बाद में जब रिजल्ट पता चलता है ना उसको कि उसने किया क्या है, ये चीज़ें सही किस तरह से होंगी, वहाँ जाके वो खुद उलझ जाता है। उनके इमोशंस ओवरफ्लो तो हो ही रहे हैं। अब आके आपके पार्टनर आपको प्यार ऑफर करेंगे, अब ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, क्योंकि वो एक्शन लेने के मूड में है। ठीक है, यहाँ पर देखिए हॉर्स का एक जो लेग है ये ऊपर उठा हुआ है, मतलब वो एक स्टेप ले चुके हैं, मतलब वो डिसाइड तो कम से कम ये कर ही चुके हैं कि उन्हें आपको आकर ऑफर करना है। ओके, द मून, आप लोग की लाइफ में तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि आप शेयर करना चाहते हैं, लेकिन आपके पार्टनर इन दिनों में आपसे जब दूर रहे हैं तो भी उनके दिल में और दिमाग में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आकर आपसे बताना चाहते हैं। क्योंकि आपके साथ उनका रिश्ता ऐसा था, वो हंस भी लेते थे, बहुत सारी बातें कर लेते थे, गुस्सा कर लेते थे, नाराज़ हो जाते थे, आपके साथ झगड़ा कर लेते थे। अब वो जहाँ पर हैं वहाँ पर उनको सिर्फ अच्छे मूड में ही रहना पड़ता है। सामने वाला पर्सन, उनका ईगो है ना, नहीं बर्दाश्त करता है, और आपके पार्टनर में ये प्रॉब्लम है कि वो बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक हैं, गुस्से वाले हैं, तो आपके अलावा उन्हें कोई और बर्दाश्त कर ही नहीं सकता। ये चीज़ आपके पार्टनर को भी समझ आ गई है, समझ आ ही गई है उनको ये बात कि आपके अलावा उन्हें कोई बर्दाश्त ही नहीं करेगा। इसलिए वो आकर अब आपसे जब भी लौट कर वापस आएंगे आपके पास, और जल्दी ही आएंगे, वो आकर इस रिश्ते में कमिटमेंट देंगे, एक मजबूती देंगे इस रिश्ते को, और फिर से वही कार्य द व्हील ऑफ फॉर्चून, कार्मिक साइकिल एंड हो रहा है, यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। हो सकता है आपके पिछले जन्म के कुछ कर्मास है या आपके पार्टनर के हैं, तो आप दोनों मिले, फिर अलग हुए, फिर मिल जाएंगे, तो पास्ट लाइफ कर्मास यहाँ पे हट रहे हैं। 5 ऑफ सॉर्ड्स, थर्ड पार्टी या फैमिली जो भी है, मतलब एक पर्टिकुलर पर्सन है या फैमिली है, उसके साथ आपके पार्टनर के आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, फाइट्स हो रही हैं, रीज़न आप हैं। आप कैसे हैं? क्योंकि अगर फैमिली रीज़न था तो वो अब आपके साथ रिश्ते में आने के लिए फैमिली के साथ बात कर रहे हैं, तो वहाँ आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं। थर्ड पार्टी है तो वहाँ पर आपकी वजह से झगड़े हो रहे हैं। क्यों झगड़े हो रहे हैं? क्योंकि उन्हें वापस आपके पास आना है। जैसे आपको पता चला था कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी में गए हैं, तो आपके और आपके पार्टनर के बीच में झगड़े हुए थे, सेम उसी तरीके से आपके पार्टनर और जब थर्ड पार्टी में गए तो उस थर्ड पार्टी को पता चला कि आप उसके पार्टनर का, मतलब क्योंकि जब वो उनके साथ है तो उनका इंटरेस्ट आप में आ रहा है, वो आपके पास वापस आना चाहते हैं, तो इस रीज़न से उन दोनों में झगड़े हो रहे हैं। इन दोनों में झगड़े हो रहे हैं, दोनों की, उनकी थर्ड पार्टी के आपके पार्टनर की मुझे हेल्थ यहाँ पे ठीक नहीं लग रही है, हद पे आके झगड़ा हुआ है वहाँ पर, और दोनों ने शायद एक दूसरे को फाइनेंशियली सपोर्ट किया था, दोनों में से किसी एक ने भी, तो वहाँ पर उस, मतलब ये कहा जा रहा है कि वहाँ एक अलग लेवल पे झगड़े हो रहे हैं, एक दूसरे को बताया जताया जा रहा है, इवन गिफ्ट्स भी लिए दिए होंगे, एक दूसरे को एक्सचेंज किए होंगे, तो वहाँ पर उस चीज़ को लेकर भी झगड़े हो रहे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा आपके पार्टनर की लाइफ में भी उथल पुथल मची हुई है, और नहीं है तो होने वाले, शायद मुझे लग रहा है एक दिन, एक हफ्ता, एक महीने के अंदर कुछ अच्छी चीज़ न्यूज़ आपको आपके पार्टनर से ज़रूर मिलेगी। ओके, पेज ऑफ वॉन्ट्स, आपके पार्टनर आपको खोना बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास एस ऑफ वॉन्ट्स आया था, वो कमिटमेंट देंगे आपको, बहुत ही प्यारा सा कमिटमेंट होगा, बहुत जल्दी होगा, क्योंकि यहाँ पे जो भी एक्शन लिया जा रहा है आपके पार्टनर की तरफ से वो आपके लिए हो रहा है। अब वो आपका हस्बैंड या वाइफ बनने के लिए ही आएंगे, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला रिश्ता अब ये नहीं होगा, ये रिश्ता एक मजबूत रिश्ता होगा। और टावर मोमेंट जो है ना, बहुत जल्दी आप दोनों के बीच में तो ख़त्म होने वाला है, क्योंकि आपके पार्टनर ने बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी हैं आपसे सेपरेशन में, जो कि वो अगर आपको अभी बताएंगे यहाँ पर, क्योंकि हमारे पास द मून का कार्ड आया था जो दिखाता है कि आपके पार्टनर के दिल में ना आप बहुत सारी चीज़ें बताने के लिए, वो अपनी घर फैमिली के बारे में, थर्ड पार्टी के बारे में, अपने बिजनेस, अपनी जॉब के बारे में, हर एक बात जो उनके लाइफ पे गुजरी है उस वक्त में, जो आपके साथ टावर मोमेंट में गुजरा है, वो सब आकर वो आपको ज़रूर बताएंगे। और इस बार जब वो आएंगे ना, तो आपके हस्बैंड और वाइफ बनने की नज़र से ही आएंगे। तो इसमें अब आपको पता है क्या करना है, आपको यही चीज़ें मैनिफेस्ट करनी है कि आपके पार्टनर आपके पास आ गए हैं, आप दोनों का रिश्ता बहुत अच्छा है, हो गया है, हो रहा है, दोनों का रिश्ता बहुत अच्छा, शादी हो रही है एक दूसरे के साथ, रीयूनियन हो रहा है। देखिए
फर्स्ट कार्ड आया द थिंकिंग वुमेन। आपके पार्टनर बहुत मिस कर रहे हैं आपको, वो जॉब में है या बिजनेस में है, आपके पार्टनर का ध्यान पूरी तरह से आपकी तरफ है। देखिए कुछ कार्ड्स एक जैसे लग रहे हैं मुझे, ये पता नहीं क्यों। किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड द थिंकिंग वुमेन। ओके, यहाँ पर द वर्ल्ड। आपके पार्टनर लौट कर वापस आना चाहते हैं, उन्हें लगता है कि वो आपके पास आएंगे ना तो उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ वापस आ जाएंगी, क्योंकि अभी काफ़ी ज़्यादा फाइट्स हो रही हैं उनकी थर्ड पार्टी के साथ या फिर फैमिली के साथ। जो भी थर्ड पार्टी है आप लोग की लाइफ में, हीलर ऑफ द एजेस। आपके पार्टनर आपके लिए पॉजिटिव हो रहेंगे। इस आपको अपने पार्टनर के लिए ना ज़रा पॉजिटिव ही सोचना है, क्योंकि वो जो थॉट्स वो वाइब्रेशन से ना आपके पार्टनर की तरफ जा रही हैं, ठीक है। तो आपको जब भी सोचना है एकदम पॉजिटिव ही सोचना है अपने पार्टनर के लिए, ओके। देखिए बॉटम में क्या है, डोर टू रोमांस। आपके पार्टनर के दिल की चाबी आपके ही पास है एंड ऊपर वाले ने दरवाजे खोल दिए आप दोनों के प्यार के, आप दोनों को एक साथ होने के, ठीक है। तो प्यार ही प्यार होगा कुछ दिनों में आपकी लाइफ में। तो अब आपको क्या करना है, हमेशा खुश रहना है, हमेशा पॉजिटिव रहना है, ठीक है। ये थी आज की हमारी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो तो आपको खुश रहना है, आगे बढ़ना है, सेल्फ लव करते रहना है, रोना नहीं है, परेशान नहीं होना, डिप्रेस नहीं होना, ठीक है। पर्सनल रीडिंग के लिए मुझे जीमेल पर मेल कर सकते हैं, जीमेल आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा और हमेशा खुश रहिए, हमेशा आगे बढ़ते रहिए, ठीक है। बाय बाय।